होम गार्ड के बेटे ने इसरो में वैज्ञानिक बनकर बढ़ाया क्षेत्र का गौरव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। आज हम एक बड़ी खबर को लेकर हाजिर हैं। अगर मन में इच्छा हो और कठिन परिश्रम करने की लगन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही करके दिखाए हैं दुबुलिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊंजी के मेघूपुर गांव निवासी एक लाल ने, जिन्होंने इसरो में वैज्ञानिक के पद के लिए उनका हुआ है चयन। आज हम उनके इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गांव में पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। लोग खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गांव के लाल ने अपना परचम लहराया है और इसरो में वैज्ञानिक बनकर के पूरे बस्ती जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो निश्चित तौर पे जब ऐसा देखने को मिलता है तो माता पिता के साथ पूरे परिजनों में काफी खुशी देखने को मिलती है। आपका हृदयराम चौधरी। चौधरी जी, वेतन तो बहुत रहा होगा, कम रहा होगा? बहुत कम, होमगार्ड में पैसा बहुत कम था। बहुत कम था। आपने काफी मेहनत किया। हाँ हाँ। और इससे आपका बेटे का चयन हुआ है। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे पास 4 बच्चे हैं, 1 लड़की 3 लड़का। अच्छा, तीनों लड़कों में जो बड़ा लड़का है वो क्या कर रहा है? बड़ा लड़का हमारा एक दुकान काम करता है। और उससे छोटा वाला कहने मतलब इसे हल्का फुल्का काम। ठीक है। हाँ। और आपका जो ये सबसे छोटा लड़का है, इसने तो नाम रोशन किया है, हमारे माझा इलाके का नाम रोशन किया है, इस इलाके का नाम रोशन किया है कि भाई देखिए वैज्ञानिक हुआ है। वैज्ञानिक होना बड़ी बात है। नहीं, छोटा लड़का जो था जी, जब छोटा था तभी से इसकी ज्यादा ऊंची सोच थी और ये कह रहा था कि पिताजी आप किसी तरह से हमको पढ़ाइए, हम जिस मैंने अच्छा रिस्पांस लेना चाहते हैं जी, क्योंकि ना कुछ इज्जत सम्मान कमाने के लिए लड़का हमारा शुरू से मेहनत कर रहा था जी, और इसका परिणाम हमको सामने आया जी। आपके मन में रहा क्या कि हम डीएम बनाएंगे, एसपी बनाएंगे? नहीं। वैज्ञानिक कैसे बना? वो लड़के के उत्साह से हम नहीं उतरा, हमको नहीं नॉलेज था जी। नहीं, लड़का छोटा था लेकिन तभी से उसकी जो है उमंग जो था जी, हम कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करेंगे इसलिए मेहनत कर रहा था जी। और हम उसमें खुशी थे कि भाई जितने अच्छा लाओगे हमारा भी नाम रोशन होगा। तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का समय आ गया है भगवान की कृपा से जी। जो हम सोच रहे थे और लड़का सोच रहा था, दोनों का सपना साकार हुआ जी। तो आपने देखा है कि परिवार में काफी खुशी का माहौल है। आपका क्या नाम है? ज्ञानमती। आप तो माता जी हैं। आपको कैसा लग रहा है? खुशी लागत हुआ। अच्छा, देखिए बेटे जब बड़े मुकाम हासिल करते हैं तो पूरे परिजनों में काफी खुशी देखने को मिलती है और लगता है कि मुझे मिल गया क्या। तो आपको जब जानकारी हुई कि बेटा हमारा वैज्ञानिक बन गया, वैज्ञानिक बड़ी बात होती है इस इलाके के लिए, क्योंकि अब तक जो हमारा इलाका था इसमें IAS PCS ये हुआ करते थे, DM हुआ करते थे, लेकिन आपका बेटा वैज्ञानिक हुआ है। आपको कैसा महसूस हो रहा? आप तो बड़े भाई हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ। तो देखिए लोगों में काफी खुशी है। अब हम मिलवाते हैं जो वैज्ञानिक हुए हैं, इनसे हम पूरी बात कराते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ाई किया और आज इस मुकाम पे पहुंचने में किसका हाथ रहा है और कैसे इस मुकाम पे पहुंचे। भैया जी, आपका क्या नाम है? जयप्रकाश वर्मा जी, पहली बात ये है कि आप इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं और इस इलाके का नाम रोशन किए हैं, राम जानकी मार्ग का नाम रोशन किए हैं कि आप इसरो में वैज्ञानिक के पद पे हुए हैं। और ये जो हुआ है पूरी प्रक्रिया ये कैसे हुई है? आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया? हाई स्कूल तो मैंने रामदास उदय प्रताप औद्योगिक इंटर कॉलेज बटपुरवा से, उसके बाद इंटर मैंने महाराजा इंटर कॉलेज अयोध्या फैजाबाद जी। उसके बाद मैंने JEE मेंस की प्रिपरेशन की थी जी। उसके बाद वहाँ पर हो नहीं पाया तो फिर AKTU के थ्रू मैंने IIT लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था ब्रांच जी। उसके बाद मैंने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन की जी। उसके थ्रू मुझे IIT पटना में सिलेक्शन मतलब कॉलेज मिला था एज ए मैकेनिकल डिजाइन जी। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट गेट दिया जिसमें मेरा 343 रैंक आई थी ऑल इंडिया जी। उसके थ्रू मुझे इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हुआ था जी। उसके बाद फिर मैंने इसरो साइंटिस्ट के भी एग्जाम दिए जी। उसमें एग्जाम दिया, उसके बाद इंटरव्यू भी हुए थे, दोनों होने के बाद मेरा सिलेक्शन फाइनल हुआ जी। अच्छा, ये रिजल्ट कब आया है? कौन सा? इसरो साइंटिस्ट का जी। इसरो साइंटिस्ट कल रात में ही आया है। रात में आया। इसको पहले किसने देखा है?
इसको तो सबसे पहले मेरा एक दोस्त कॉल करके पूछा कि उसको पता चला, कोई स्टेटस लगाया था जी तो उसने मुझसे पूछा कि आपका हुआ, देखो तो मैंने भी देखा तो मेरा हो गया। फिर मैंने उसको अपना रिजल्ट उसको भी भेजा कि आप चेक करो, जी। तो उस चेक किया, उसके बाद तब कंफर्म हुआ कि मेरा हो चुका है। आपको कैसा महसूस हुआ जब ये आपने देखा कि हमारा हो गया, कैसा सर महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस, क्योंकि मेरा इसी में सिलेक्शन, इसी में मेरा वो था इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा। अपने लाइफ में, कि मैं इसरो में ही जाना चाह रहा था, साइंटिस्ट। अच्छा हाँ, ये ऐसा क्यों था कि वैज्ञानिक के प्रति आपका हुआ रुझान? क्योंकि जब मैं एमटेक कर रहा था तो वहाँ भी रिसर्च के काम चल रहे थे, जी तो रिसर्च करते समय मुझे न्यू न्यू थिंग्स मिलते थे देख पढ़ने के लिए, रोज चीजें। जी तो और इसरो भी रिसर्च ही करवाता है, रिसर्च पे ही फोकस करता है, जी तो दोनों रिलेट करते थे एक दूसरे से। जी। वहाँ अगर मेरा इसरो में नहीं था तो फिर मैं पीएचडी करा, जो भी रिसर्च पे ही फोकस करता है। तो मेरा सब इंटरेस्ट रिसर्च पे ही था, जी। इसलिए मेरा इसरो में भी रिसर्च का काम है, तो इसलिए इंटरेस्ट इसरो में रिसर्च में। अच्छा, यहाँ तक पहुँचाने में किसका साथ रहा? मेरे माता पिता, भाई और गुरुजी का भी सबका साथ था। और बीच बीच में मुझे मतलब जैसे लाइक, उसके बाद सोशल मीडिया जो थे जी वहाँ पे मुझे जानकारी मिलती थी कि इसका एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप यहाँ पे जाएंगे। कॉलेज में प्रिंसिपल्स होते थे, वो भी बताते थे कि इसका वैकेंसी आई, इस फॉर्म्स आए हैं। लाइक जैसे कि मैं जब मैं इंटर करा तो वहाँ पे मेरे प्रधानाचार्य ने बताया था कि जेईई मेंस का फॉर्म आया, तब मुझे पता चला कि जेईई मेंस एडवांस भी कुछ होता है। जी। तो फिर मैं उसके बाद पता चला कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है, तो मेरा इंटरेस्ट है कि चलो डिफिकल्ट है तो फिर इसी को करना है, जी। नहीं तो उसके पहले मेरा पॉलिटेक्निक में था। लेकिन अच्छा, इसका एग्जाम कब हुआ था? किसका? इसी का? जेईई मेंस का? नहीं, जो इसरो वैज्ञानिक पद पे कल इसका मतलब एग्जाम तो मेरा हुआ था 7 जनवरी को 2024 को, जी और फॉर्म लगभग मई में भरा था 2023 में, और इंटरव्यू अगस्त में हुआ था। अब हम बात करें कि आपका बीच में जो है कुछ जो है तबीयत काफी गड़बड़ हो गया था, हाँ। उस बीच में आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि परिवार के लोग आपके काफी परेशान थे? वास्तव में मेरा हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, मैं बेहोश हो गया था और 30 आवर्स मुझे अनकॉन्शियस स्टेट में था। जी। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं इतने दिन तक बेहोश था, मुझे बिलीव भी नहीं होता कि मैं बेहोश हूँ, और सब लोग परेशान में थे। लेकिन जब मुझे होश आया उसके बाद से मैं बहुत फास्ट रिकवर किया। जी। नहीं, उसे जो बीच में गैप हो गया उसको आपने कैसे पूरा किया? तो गैप लाइक एकेडमिक पर्पज, लाइक मैं कुछ कॉलेज की लाइफ या फिर कॉलेज में लाइक मतलब प्रोफेसर तो बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने उस गैप को कुछ मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया, उन्होंने मुझे रिलैक्स कर दिया कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो। तो मैं ऑनलाइन लाइक मैंने एग्जाम दे दिए, तो उसका कॉलेज का सेमेस्टर की। जी। अब हम बात करें कि ये गांव का इलाका है जहाँ पर लोग निखर रहे हैं, अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। तो यहाँ के जो विद्यालय हैं वो हिंदी मीडियम है यस सर। और इंग्लिश मीडियम है, दो विद्यालय हैं आजकल के। हम लोग जो पसंद कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं। क्या इसमें भी कोई अंतर आता है? यस सर, बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। इंग्लिश मीडियम लाइक बहुत जरूरी है पढ़ना इंग्लिश में, क्योंकि आप सारे कम्पिटेटिव एग्जाम जो है सब इंग्लिश में होते हैं। जो टफ एग्जाम लाइक जेईई मेंस एडवांस और ये गेट्स से सब इंग्लिश में मैक्सिमम, और अच्छे अच्छे बुक्स भी इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे। हिंदी में बुक्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इंग्लिश और एनसीईआरटी बुक्स जो हमारे सब इंग्लिश में मेन होते हैं। जी। और आप आगे भी कहीं भी जाएंगे तो आप लोग इंग्लिश ही बोलेंगे। अच्छे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कंपनीज भी हैं, वो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करते हैं। जिनको इंग्लिश आती है उनको जल्दी जॉब प्रेफर कर देते हैं, जिनको नहीं आती है तो आप अगर बचपन से ही अगर आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ ईजी रहेगी आगे इन फ्यूचर। अगर कोई बच्चा है, कोई छात्र है, अगर आपके पद पे वो जाना चाहे तो क्या क्या करना चाहिए उसे? उसको पहले सबसे पहले अपना मतलब मैथ्स साइंस ये सब पे फोकस करे, अपने स्ट्रांग बनाए, और लाइफ सिंपल लाइफ से मैंने बीटेक किया, उसको बीटेक करना चाहिए, अच्छे कॉलेज से बीटेक करे। उसके बाद गेट्स तैयारी करे, कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगर इतना फोकस करेगा, अगर कॉन्स्टेंटली फोकस करे तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं देखा हूँ मेरे दोस्त जो थे उनका नहीं जो पाया है, उनका इधर को बीच बीच में छोड़ दिया प्रिपरेशन, कुछ टाइम किया कुछ टाइम। अब दूसरा था हेल्थ इशू, कुछ लोगों का हेल्थ बहुत खराब हो जाता है आगे चल के, क्योंकि डाइट या फूड सिस्टम उनका सही नहीं होता, तो उनका हेल्थ बहुत बीच बीच में खराब, चेकअप की वजह से उनका टाइम बहुत खत्म हो जाता है। तो ये दो तीन चीज फोकस करें, हेल्दी रहे तो उनको ईजी रहेगा। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? ये सब तो मैंने हावर्स तो नहीं गिने थे कभी, ये इंटरेस्ट बहुत रहा मतलब मैथ साइंस पढ़ने में, तो मुझे ऐसे टाइम नहीं पता चलता था, मैं पढ़ता रहता था जितना पढ़ पाता था। मतलब मेरा टारगेट था कि मैं इतने सब्जेक्ट, अब इतने सब चैप्टर मुझे खत्म करना है, तो मैं करता था। अच्छा, ये दौर बताइए मुझे कि जब आपके विद्यालय में फीस की जरूरत रही हो और आपने मांगा हो पिताजी से, और पिताजी ये कहे हो बेटा आज नहीं हो पा रहा, 2-4 दिन बाद हम देते हैं, कोई ऐसा भी दौर आया कि जिससे आपको काफी परेशान होना पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है। मेरे माता पिता ने हमेशा जब भी फीस मांगा सब उससे पहले पहुंचा दिए हैं, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। और मैं मैक्सिमम मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई फीस के लिए। लाइक मैंने जब बीटेक किया तो उसमें भी स्कॉलरशिप मिलते थे, जितना मेरा फीस था उतना स्कॉलरशिप मिलता था। और एमटेक करा तो उसमें 12,400 स्टाइपेंड मिलता था पर मंथ। तो मेरा मतलब पैसे की उतनी मुझे दिक्कत नहीं करनी थी, क्योंकि सब मेरे गवर्नमेंट कॉलेज से हुए पढ़ाई।
प्रॉब्लम्स उसके लिए ज़्यादा नहीं हुई। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे गांव का नाम रोशन किया, मेरे जनपद का नाम रोशन किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपसे मिलवाया है, पूरी कहानी को बताया है। यह वीडियो आपके बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इसमें तमाम उन बिंदुओं को दिखाया है जिससे आपका बेटा भी पढ़ करके इस मुकाम पर पहुंच सकता है। यह ग्रामीण इलाके के छात्र हैं जो लगातार अपनी प्रतिभाओं के बल पे नई इबारत को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने ऐसी प्रतिभा के इंटरव्यू को लेके आपके बीच में लेके आए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे नौकरियां आपकी कदम चूम लेंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा यह वीडियो बच्चों के मोटिवेशन के लिए है। बच्चे भी जानें कि आखिर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार, धन्यवाद।